यहाँ विराजमान है मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय। आज का जो प्रसंग होगा वह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होगा। आप शिव भक्त बड़े श्रद्धा और प्रेम से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो संबंधित कहानी है इसे सुनने की कृपा करेंगे। इसके पहले दो शब्द भजन। कार्तिक में कार्तिक जी कासुर के कैनी नाश। कार्तिक में कार्तिक जी तारकासुर के कैनी नाश। तीनों लोक में देवता लोके मिलल खुशी के आस। तीनों लोक में देवता लोके मिलल खुशी के आस। शंकर जी त्रिपुरा के मार देहानी के बान। शंकर जी त्रिपुरा के मार देहानी एक बान। देवा दिवाली के इहे बावे पहचान। देवा दिवाली के इहे बावे पहचान। पुराणों के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था जो देवताओं को बहुत कष्ट देता था, धरती पर अत्याचार मचा दिया था। तारकासुर को वरदान था कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथ ही उसका वध होगा, लेकिन वह सोचता वह छोटा बालक कार्तिकेय मेरा कुछ नहीं कर सकता और वह अपने अत्याचार से देवताओं में आतंक फैला दिया था। इस तरह से सभी देवता विनम्र भाव से भगवान कार्तिकेय जी के पास गए और उनकी वंदना करते हुए बोले, आप तारकासुर का संहार करें प्रभु, आप तारकासुर का संहार करें। उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया है और उस पीड़ा को हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह सुन करके कार्तिकेय जी आए और तारकासुर से युद्ध करके उसका वध कर दिए। तारकासुर का वध होते ही उसके 3 पुत्र अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुए और बोले, कार्तिकेय का इतना हिम्मत, मेरे पिताजी का संहार कर दिए। हम तीनों भाई शिव परिवार को कुशल पूर्वक नहीं रहने देंगे। यह सोच करके तारकासुर के 3 पुत्र ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या किए। तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी उन लोगों के सामने प्रकट होकर बोले, वत्स वर मांगो। तीनों भाई हाथ जोड़ करके बोले, हे पितामह, यदि आप हम तीनों भाई को वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे कि हम तीनों भाई अमर हो जाए। इसे तीनों लोक में हम तीनों भाई को मारने वाला कोई न हो। यह सुन करके ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले, आप तीनों भाई नहीं समझते हो, इस संसार में जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए यह असंभव है
कोई दूसरा वरदान मांगो। यह सुनकर तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे, सोचे अब क्या मांगा जाए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है पितामह, यदि आप देना चाहते हैं तो हम तीनों भाई को यही दीजिए कि हम तीनों भाई अलग अलग एक एक नगर ले करके रहेंगे। आप हम तीनों भाई के लिए 3 अलग अलग नगर बसाइए, उसी में हम लोग एक एक भाई अपना रहेंगे। शर्त यही है कि अगर हम तीनों भाइयों का मौत हो, यदि हम तीनों भाइयों का कोई वध करना चाहे तो एक ही बाण से एक ही समय हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह सुन करके तीनों भाई खुशी खुशी झूमते हुए चले और तीनों लोक में अत्याचार करने लगे। कहा जाता है कि जैसा पिता होता है उसी का लक्षण और गुण पुत्र में भी होता है। तारकासुर भी अत्याचार किया था और उसके तीनों पुत्र ने भी अत्याचार शुरू कर दिया। इन सभी के अत्याचार को भी देवता सहन नहीं कर सके और सभी देवता भगवान शिव के पास में हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, तारकासुर का तीनों पुत्र तबाही मचा दिया है, हम लोग शांति पूर्वक नहीं रह रहे हैं, तीनों लोक में शांति भंग कर दिया है। आप कृपा करके उन तीनों का संहार करे प्रभु, आप तीनों का संहार करे। यह सुनकर भोलेनाथ बोले, देवताओं, आप अपने अपने स्थान को जाए, मैं इसके बारे में विचार करता हूँ। जैसे ही सभी देवता अपने अपने स्थान को गए, भगवान भोलेनाथ कुछ क्षण सोचे और उसी समय विश्वकर्मा को बुलवाए। बुला करके आदेश दिए, विश्वकर्मा एक रथ तैयार करे, जिस रथ पर चढ़कर मैं तारकासुर के तीनों पुत्र का वध कर सकूं। भोलेनाथ का आदेश मिलते ही विश्वकर्मा एक सुंदर रथ तैयार कर दिए। भोलेनाथ उस रथ को लेकर के युद्ध क्षेत्र में चल दिए। वहां देखते हैं कि देवता और दानों में भीषण युद्ध चल रहा है। भोलेनाथ कुछ क्षण के लिए एक स्थान पर स्थिर हो गए तथा इंतजार करने लगे कि कब ये तीनों राक्षस एक सिद्ध में हो रहे हैं। कुछ ही क्षण में तीनों भाई एक सिद्ध में होकर के देवताओं से युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान भोलेनाथ एक ही बाण से तीनों का वध कर दिए। उसी समय भगवान विष्णु जी शंकर भगवान को त्रिपुरारी नाम दिए, क्योंकि एक ही बाण से एक ही बार में भोलेनाथ ने तीनों का वध किए। इस तरह से त्रिपुरासुर का वध कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी खुशी में देवता देवलोक में देव दिवाली मनाते हैं और धरती पर ऋषि मुनि संत समाज भी त्रिपुरासुर के वध के खुशी में देव दिवाली मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन खुशी खुशी सभी स्नान करते हैं और भगवान शिव की आराधना और पूजा करते हैं। इसी के साथ मैं साधक काका अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि ओम नमः शिवाय।